भाई आज है 9th ऑफ जनवरी एंड आज से नीट के लिए बचे हैं 114 डेज। तो भाई बात करेंगे मेरे आज के दिन के बारे में। सबसे पहले भाई कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो तुम लोग को उसमें पता चल गया होगा कि वन शॉट वगैरह मैं कहाँ से देख रहा हूँ, किस टीचर से तुम्हें देखनी चाहिए एंड कौन से बेस्ट वन शॉट्स अवेलेबल है। उसके अलावा मैं क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया है। कल बस मैंने एक बात नहीं बोली थी, मैं नीट प्रेप नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत ही क्रिस्प और क्लियर मटेरियल चाहिए एंड बहुत क्वालिटी मटेरियल चाहिए। नीट प्रेप पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ज़रूरी नहीं है भाई रिकमेंडेड वाले सारे ही काम के हों, बट आई जस्ट नीड वन सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें मैं प्रॉपरली फोकस कर सकूं। मैंने नीट प्रेप इसी वजह से छोड़ दिया है। ठीक है भाई, मेरे पास नोटेड क्वेश्चंस है, मेरे पास अब पीडीएफ में है, तो वो भी ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और नीट प्रेप क्वेश्चंस ना रटे हुए लग रहे हैं, लाइक सीरियसली आई एम सीइंग द क्वेश्चंस एंड काफ़ी सारे ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं जिसके आंसर मुझे लाइक पता ही है कि उसका आंसर यही आने वाला है, तो मैं खुद से उसको सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। भाई बात करिए आज के दिन के बारे में। आज मैं उठा था 8 बजे। 8 बजे उठा, मैंने काफ़ी सारे पहले तो दिन तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। लिविंग वर्ल्ड के मिशन 100 की पहली डीपीपी, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप में हूँ जिसमें मिशन 100 के डीपीपीज वगैरह आ रहे हैं, तो मिशन 100 की पहली डीपीपी जो विपिन सर ने दी थी वो लगाया एंड वो जो विक्स और वीपू वाली शीट दिए थे सिमिलर ही था। मैंने उसको नहीं सॉल्व किया था विक्स और वीपू शीट को लिविंग वर्ल्ड के, तो मैंने मिशन 100 से ही सॉल्व किया है। मेरी कमबैक किट आने वाली है तो मैं उसका रिव्यू करूँगा। उसमें दिखा रहा है कि 11 तारीख को आएगी, बट आई डोंट नो कि वो 11 को आएगी कि नहीं, बट उसमें डेट दिखा रहा है, ठीक है। मैंने उसको सॉल्व किया, उसमें 65 क्वेश्चन थे एंड आई टुक 20 मिनट्स, ठीक है। सोचना पड़ रहा था मुझे, एक तो पहली बार लिविंग वर्ल्ड की क्वेश्चंस में काफ़ी दिनों बाद सॉल्व कर रहा था, और उसके अलावा क्वेश्चंस अच्छे भी थे। लास्ट के जो क्वेश्चंस थे वो अच्छे थे, ठीक है। मेरे से 3 क्वेश्चन गलत हुए, वो तो भाई ऐसे भी हो सकता है, लाइक सिली एरर्स या वैसे भी, ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन बस नहीं आ रहा था, उसमें से मतलब ही नहीं समझ में आया था, और एक क्वेश्चन 4 एक्चुअल में गलत हुए थे, बट एक उसमें आंसर गलत दिया हुआ था। दैट वाज इट। और उसके अलावा मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, केटीजी के मैंने सॉल्व किए थे। 3 डीपीपी लगाई मैंने केटीजी की। पीडब्ल्यू की डीपीपीज जो नॉर्मल डीपीपीज होते हैं जिसमें इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, 3 डीपीपीज लगाई। और आज रात में मैं क्लासिक क्वेश्चंस को, मतलब अभी 7 बज रहा है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने वॉक करने के बाद मैं क्लासिक क्वेश्चंस में, मैं देखो बेसिकली तुम्हें बता रहा हूँ मैं क्लास क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सपोज क्लास में 100 क्वेश्चन टोटल उस चैप्टर में कराए गए हैं, मैं उसमें से 30 से 40 क्वेश्चन करता हूँ मैक्स, अगर 100 है तो, ठीक है। क्योंकि एक फॉर्मूला पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं, या कई सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो तुम्हें पता है कि बस फॉर्मूला पे लग रहे हैं। जैसे सपोज केटीजी में वी एवरेज या वी आर एम एस का फॉर्मूला रहता है अंडर रूट, आर एम एस का ही रहता है आई गेस, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर का, ठीक है। अंडर रूट में v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का अप टू vn का स्क्वायर और नीचे बाय n। तो अगर ऐसे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है जो लाइक तुम्हें पता है बस मैथ्स है, उसमें फिजिक्स कहीं लग ही नहीं रहा है, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को स्किप कर देता हूँ या दिमाग में सॉल्व करके तुरंत टिक कर देता हूँ। तो इसी वजह से मेरे पास वो 100 क्वेश्चंस छट करके 40 हो जाते हैं, ताकि मैं वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कर पाऊँ। इसीलिए मेरी एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। फिर मैं PYQ सॉल्व करूँगा, अगेन PYQs में सेम यही चीज़ करता हूँ। PYQs में कल सॉल्व करूँगा और HCB के वर्कड आउट एग्जाम्पल्स कल सॉल्व करूँगा। मतलब ऐसे 3 दिन में मेरे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं एक चैप्टर के। दैट्स प्रीटी मच इट। और सलीम सर के कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं लगाता हूँ मैं, क्लास क्वेश्चंस भी MR सर के, क्योंकि देखो भाई सलीम सर से पढ़ना अच्छा है, ठीक है। वो जेई के टीचर है, कोई भी ऑफेंड मत हो ना, ही इज अ जेई टीचर। वो नीट में पहली बार आ रहे हैं, वो पढ़ा पा रहे हैं अच्छे से, ही इज टीचिंग एवरीथिंग। बट एक जो चैप्टर रेलिवेंसी रहती है ना, कि लाइक नीट वाले सवालों, क्योंकि देखो अरमान है ना, अरमान ने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। NLM के अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन उसने सॉल्व किए थे। ही वॉज लाइक कि मेंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उससे बन जा रहे हैं, बट नीट के जो एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे वो उससे नहीं बन रहे थे। भाई नीट में बेसिक ही क्वेश्चंस आते हैं। आई नो इस साल काफी क्वेश्चंस तगड़े आए थे, नो डाउट अबाउट इट, बट 45 में से 30 क्वेश्चन तो इजी साइड पे थे,
उसको तो ध्यान में रखो भाई, 120 का ही कट ऑफ था फिजिक्स का। लाइक 120 नंबर अगर पा रहे हो ऐसे पेपर में, और बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा, लाइक केमिस्ट्री में अच्छा, बायो में अच्छा, सो यू वुड हैव गॉट सिलेक्शन। तो तुम्हें दिमाग से भी काम लेना है, नॉट जस्ट लाइक कि भाई डिफिकल्टी के पीछे भाग रहे हो। मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब तुम लोग मेरा पर्सपेक्टिव समझ रहे हो ना। सो दैट्स द थिंग। एंड मतलब भागो मत, एमआर सर से पढ़ने में लोगों को नहीं समझ में आता है। देर इज नो डाउट अबाउट इट कि एमआर सर नीट के सबसे रेलिवेंट टीचर हैं, सबसे वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स अवेलेबल आउट देयर फॉर नीट स्पेस। ठीक है, कोई जेई वाले टीचर से कॉम्पीट नहीं करता है नीट के स्पेस में, क्योंकि नीट का स्पेस अलग है भाई। इतना नहीं कि वो समझा नहीं पाएंगे, बट वो नीच में ही नहीं आता है नीट के उस टाइप के क्वेश्चंस। तो वैसी वाली चीज़ है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो या सिर्फ इजी या मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हें सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, बट लिमिट में। इजी क्वेश्चंस भी लाइक 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें से 60 इजी हो, 10 मिड हो, और 10-20 मिड हो, और 10-20 डिफिकल्ट हो, ताकि तुम्हारे पास एक कलेक्टिव चीज़ रहे कि तुम अगर इस चैप्टर में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर पा रहे हो। समझ रहे हो ना? सो वर्क विद दिस, ना कि भाई कि पेपर इस बार बहुत डिफिकल्ट आया था, अब तो मैं सिर्फ डिफिकल्ट सॉल्व करने वाला हूँ। ऐसा मत करो, ठीक है। एंड बस मैंने ये लेक्चर किया था, बायो में लिविंग वर्ल्ड किया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज किया है। कल मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द डे। एंड आई होप भाई तुम लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा अभी चीज़ें टेक प्लेस कर रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं वैसे वैसे जो भी मुझे दिमाग में आ रहा है मैं बताते जा रहा हूँ तुम लोग को। सो आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा हो, ठीक है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द डे। मिलते हैं भाई कल रात 8 बजे। पीस।